हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनकम अकाउंट। ठीक है। और इसके बाद भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर इसके बेस के ऊपर हम एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं। ठीक है सर, इनकम क्या हो गई आपकी? इनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी इनकम्स होती हैं, लाइक आपका सेल हो गया। ठीक है। या फिर आपका मान लो आपने रेंट हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गई। ठीक है। या फिर और किस तरह की इनकम, या डोनेशन एक इनकम होती है एनपीओ की। ठीक है। या डोनेशन की और एनपीओ की इनकम और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, अब इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना। ठीक है। अब इनकम की खास बात क्या होती है? अगर कोई इनकम आपकी इनकम अगर कोई इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होगी, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए असेट होगी। क्या होगी? असेट होगी। और वही इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई तो वो आपके लिए क्या कहलाती है? लायबिलिटी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि बताओ, 1 मिनट भी नहीं, आधा सेकंड आपके पास। ये जो मैंने असेट लिखा है या ये मैंने लायबिलिटी लिखी है, ये कौन सी असेट की बात कर रहा हूँ? ये फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूँ या करंट असेट्स की बात कर रहा हूँ? और यहाँ पे जो लायबिलिटी लिखा है ये मैं नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ या करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ? सोचो, जल्दी सोचो। क्या लगता है कि जो असेट्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हुई या इनकम एडवांस में मिली, ठीक है, वो तो या तो असेट्स होगी या तो लायबिलिटी होगी। लेकिन असेट्स कौन सी होगी? करंट असेट्स होगी या फिक्स असेट्स होगी? लायबिलिटी कौन सी होगी? नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी या करंट लायबिलिटी होगी? ध्यान रखना, अगर कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो या फिर प्रीपेड हो, लेट्स सपोज कोई एक्सपेंस प्रीपेड होगा, वो अगर चाहे असेट हो चाहे लायबिलिटी हो, कि वो हमेशा कौन सी वाली होगी? वो हमेशा हमेशा करंट होगी। अच्छा अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा? आप अभी इसका रीज़न भी सोचो, इस बात के ऊपर सोचो, इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो करंट होती है, नॉन करंट नहीं होती? ये क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोफेशनल कोर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ ये करंट है, इसका नेचर क्यों, क्यों उसको करंट बोला गया, क्यों उसको नॉन करंट नहीं बोला गया? तो हम यहाँ पे बात करते हैं इसको करंट क्यों बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, ये जो इनकम है, ठीक है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस, क्या ये एक्रू हो चुकी थी? एक्रू मतलब क्या होता है? ड्यू फॉर पेमेंट। और इनकम है तो ड्यू फॉर रिसीव्ड। मतलब ये ड्यू हो गई थी हमें रिसीव होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्रू हो चुकी है। एक्रू हो चुकी है लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, इसका मतलब इट बिलोंग टू द करंट ईयर। ये किससे बिलोंग करती थी? ये हमारे करंट ईयर से बिलोंग करती थी। अब हमारे करंट ईयर से बिलोंग करती थी, ठीक है, और हमारी एक्रू हो चुकी है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, ड्यू फॉर पेमेंट थी, ये ड्यू फॉर रिसीव थी, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। तो इसलिए हम इसे करंट बोलते हैं, क्योंकि एक्रू हो चुकी है। जब भी कोई चीज़ एक्रू हो जाती है वो हमेशा क्या होती है? करंट होती है। क्या होती है? करंट होती है। अगर कोई चीज़ एक्रू नहीं होगी तो हमारी क्या हो जाएगी? वो नॉन करंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है? एक्रू हो चुके तो ये हमारी क्या है? करंट है। और करंट थी इसलिए हमारे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करंट। इसलिए हमेशा क्या होते हैं? करंट, क्योंकि ड्यू हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ड्यू हो चुकी है फॉर पेमेंट या फॉर रिसीव्ड, और एक्रूअल बेसिस पर हमारी अकाउंटिंग चल रही है। ठीक है। इसलिए जो भी कभी भी असेट्स हो, कोई भी लायबिलिटी हो, ठीक है, सॉरी, कोई भी इनकम हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, वो अगर असेट्स और लायबिलिटी होगी तो हमेशा कौन सी होगी? करंट होगी। पॉइंट समझ में आ गया? कौन सी होगी? करंट होगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो आपकी असेट होगी, और वही इनकम अगर आपकी एडवांस में मिली है तो उसकी आपके लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये कौन सी साइड होती है किसी भी अकाउंट की? ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट को छोड़ के, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बाद में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है। तो इसकी डेबिट साइड ये रही, इसकी क्रेडिट साइड ये होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने इनकम अकाउंट बनाया। अब इससे कोई भी इनकम अकाउंट बना सकता हूँ, मतलब कि सर क्या मैं इसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकता हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या मैं इसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट बना सकता हूँ? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे मैं क्या सैलरी रिसीव्ड अकाउंट बना सकता हूँ? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे मैं क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम बना सकता हूँ? इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बना सकता हूँ? सर कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कोई सा भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना वो कोई पूछेगा तुमसे, ना कोई बोलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है। आगे,
तो इसका इनकम का ओपनिंग, वैसे नॉर्मली किसी भी इनकम का, कोई भी एक्सपेंस का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? जितना हम पे करेंगे, जितना भी रिसीव करेंगे, उतना ही हम कहाँ चार्ज कर देंगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर इसका फिर भी और ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग हो जाए और एडवांस होएगा तो हमारी असेट बन जाती है या लायबिलिटी बन जाती है, उसका ओपनिंग और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो इसका अगर यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है किसी भी इनकम अकाउंट का, ओपनिंग अगर आपका है तो ये ओपनिंग कौन सा वाला होगा? आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड है। देखो ना, अगर ओपनिंग डेबिट साइड में तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगी, अगर इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वही इनकम अगर आपकी एडवांस में थी तो वो आपके लिए लाइक क्या रही होगी? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। बीच के फिगर जो है इनकी बात थोड़ी देर में मैं करता हूँ, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग होगा ना, हमेशा उल्टी तरफ में होगा, हमेशा उल्टी तरफ में होगा। मतलब एडवांस का ओपनिंग अगर क्रेडिट था तो एडवांस का क्लोजिंग क्या होगा? देखो डेबिट है, ठीक है। वैसे आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्या था? डेबिट था, तो उसका क्लोजिंग हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा हो सकता है कि मेरी एक इनकम थी, मान लो रेंट की इनकम थी, उसका ओपनिंग जो था, ठीक है, वो भी डेबिट था, उसका जो क्लोजिंग है वो भी डेबिट है। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ओपनिंग अगर उसका कोई, ये रेंट मेरी इनकम है, ठीक है, ध्यान रखना है, अभी मैं इनकम को लेकर चल रहा हूँ। अगर रेंट इनकम मेरे ओपनिंग्स का डेबिट था, इसका मतलब ये क्या रही होगी? ये आउटस्टैंडिंग रही होगी, ठीक है। और साल के एंड में आते आते इसका क्लोजिंग भी डेबिट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये एडवांस है। मतलब कि शुरू में उस बंदे ने मेरे को उस बंदे ने 2,000 रुपये देने थे, ठीक है। उस बंदे ने साल के एंड में आके पूरे साल की, ये चौथे महीने से लेकर 12वें महीने तक की जो इनकम थी, मान लो 1,00,000 रुपये की, ये भी दे दी, प्लस में ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग ये भी दे दी, और प्लस में क्या बोला भाई, ये 4,000 रुपये पकड़ नेक्स्ट ईयर के लिए। अब मेरा क्लोजिंग क्या हो गया? अपने आप ही डेबिट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एडवांस मिल गया। तो क्या इसका ओपनिंग और किसी भी इनकम अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम साइड हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसका नेचर चेंज होगा। नेचर मतलब ये आउटस्टैंडिंग थी, इसका नेचर अचानक से क्या हो जाएगा? एडवांस है, सेम साइड है, डेबिट साइड, लेकिन इसका नेचर आउटस्टैंडिंग से एडवांस होगा। वैसे ही ये क्रेडिट साइड है, इसका नेचर शुरू में क्या था? एडवांस था क्रेडिट साइड में, और इसका सेम साइड में आके इसका नेचर चेंज होगा, आउटस्टैंडिंग। साइड सेम है, क्रेडिट साइड ही है, लेकिन इसका नेचर एडवांस से क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग बन गया। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब दो चीज़ें और, ये क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। मैं आपको इनकम अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। कोई भी इनकम हमेशा हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इनकम हमेशा क्या होता है? रिसीव। देखो अभी हुई है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन इनकम हमेशा क्या होती है? रिसीव होती है। रिसीव मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा, ठीक है। कैश आएगा मतलब बाय कैश या टू कैश? बताओ, बाय कैश होता है या टू कैश होता है? बाय कैश होता है। टू कैश तो होता है, टू कैश मतलब आउटफ्लो होता है, ठीक है। ये इनकम है, अभी हमारे ध्यान रखना, ये इनकम लेके चलना है, ठीक है। बाय कैश, तो बाय, अब यहाँ पे कैश, बाय कैश मतलब क्या हो गया? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम कैश अकाउंट की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और बाय साइड कौन सी होती है? बाय साइड होती है ये वाली। क्रेडिट साइड की तरफ क्या होती है? बाय, और डेबिट साइड में क्या होता है? टू। तो याद करने का तरीका है, बाय कैश, यहाँ पे कैश का मतलब क्या हो गया? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये कौन सी एंट्री है? ये एंट्री है आपकी रिसीव की। आपने इनकम रिसीव करी है, जितने भी रिसीव करी उसकी एंट्री है। और इसकी चार्जिंग एंट्री हमेशा उल्टी तरफ होगी। किसी भी इनकम और एक्सपेंस की जिस तरफ रिसीव्ड की एंट्री होती है उसके अगेंस्ट में उसकी चार्जिंग एंट्री होती है, किसी भी इनकम की, ठीक है। और किसी भी एक्सपेंस की हमेशा कितनी एंट्री होती है? सर दो एंट्री होती है, ठीक है। एक कौन सी होती है? एक होती है रिसीव की, और या फिर पेमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक रिसीप्ट होती है और पेमेंट की होती है, और जो सेकंड एंट्री होती है उसे हम कहते हैं चार्जिंग एंट्री। क्या कहते हैं? चार्जिंग एंट्री। चार्जिंग एंट्री मतलब हम कहाँ पे चार्ज करते हैं? नॉर्मली उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर, या इन केस ऑफ एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब हम उससे अपना प्रॉफिट कम करते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। तो हमेशा जिस तरफ उसकी रिसीव की एंट्री या पेमेंट की एंट्री होगी उसके आगे, हमें इस अगेंस्ट में, अगर क्रेडिट में उसकी रिसीव की एंट्री है तो उसकी चार्जिंग एंट्री डेबिट साइड में होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो रिसीव्ड या पेमेंट की एंट्री डेबिट साइड में है तो उसकी चार्जिंग एंट्री किस तरफ होगी? क्रेडिट साइड में, ठीक है। उस बारे में अभी आगे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आगे बाय कैश अकाउंट हो गया, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें से कोई भी एक चीज़ आपकी बैलेंस शीट फिगर निकल के आ जाएगी। देखो इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है, बट आई डोंट प्रीफर दैट थिंग, और ना मैं उससे करवाता हूँ, ना मेरे को समझ में आता है, ठीक है। मुझे ये लॉजिकल लगता है ज़्यादा, और इसमें कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। क्योंकि एक दो बार प्रैक्टिस आपको ये भी करना पड़ेगा। आपने 11वीं में थोड़ा सा नॉर्मली स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा होगा, वो ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो, ऐसे करके पता नहीं क्या होता है, मेरे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉजिकली इसको लेके चलता हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि इसमें मुझे लॉन्ग टर्म में कन्फ्यूजन आज तक तो हुई नहीं है, ठीक है। एक बार सीखा और आज तक काम आ रहा है।
ठीक है चलो। अब सर एक मेरा ना बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ये समझा दिया, कैरी डाउन बोला, ये समझा दिया, ये ब्रॉट डाउन लिखा, ये समझा दिया, कैरी डाउन लिखा, ये समझा दिया। देखो ध्यान रखना, स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इनकम ये था, ये बता दिया, ये था, मैंने ये बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। ये क्या लिखा हुआ, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी आपने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आता है इसका, अब यहाँ पे बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में आता है। सर ये ना रिटर्न ऑफ है, WO का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ। ये आपके मान लो आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी इनकम थी और ये आउटस्टैंडिंग थी, किसी ने आपको कितने रुपये देने थे सर, 4,000 रुपये। आते आते उसने क्या बोला, भाई 2,000 दूंगा, कितना दूंगा, 2,000 रिसीव्ड। तो बाकी 2,000 कहाँ गए, वो तो डूब गए, वो तो डूबे हो गए हमारे, डूबे जी हो गए हमारे, ठीक है, वो तो डूबे, ठीक है, डूबे तो वो हमारे लिए क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। अब हमें उससे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ तो करना पड़ेगा अपने। देखो हमने एज ए इसको, जब हमने पिछले साल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे देखना कैसे घूमती चीज़ें। हमने जब पिछले साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, उसमें इनकम पूरी दिखाई होगी, पूरी मतलब ऐड करके, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके दिखाई होगी। इसका मतलब हमने अपना प्रॉफिट पिछले साल इंक्रीज़ कर लिया होगा कि नहीं किया होगा। लेकिन बताओ क्या वो हमें वो इनकम हमें रियलाइज़ हुई, क्या वो इनकम हमें कभी रियलाइज़ हुई कि नहीं हुई, रियलाइज़ मतलब मिली नहीं मिली, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई सर, वो बैड डेब्ट हो गई। अब बताओ पिछले साल हमने प्रॉफिट बढ़ाया था, हमने आउटस्टैंडिंग को ऐड करने के बाद प्रॉफिट बढ़ाया था और उसको लेके हमने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। तो इस साल अगर हमारी इनकम हुई नहीं है, ठीक है, तो रियलाइज़ हुई नहीं जो इनकम हमारे को, उसका प्रॉफिट अगर हमने उससे अपना प्रॉफिट पिछले साल बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, इस साल उससे अपना प्रॉफिट अपने आप क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। कम करने का मतलब क्या होगा, इतना बैड डेब्ट्स हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग जो हमारे पे आउटस्टैंडिंग उसमें से हम इतना क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। बाकी तो रिसीव कर लेंगे, थोड़ा राइट ऑफ कर लेंगे, और ये राइट ऑफ कहाँ हो जाएगा, सीधा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इससे क्या होगा, आपकी आप अपना इस साल का प्रॉफिट क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। देखो सेट ऑफ हो गया एक प्रकार से, माना कि अलग अलग ईयर में सेट ऑफ हुआ, लेकिन सेट ऑफ हो गया। पिछले साल आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाया था, ठीक है, अब पीछे साल जाके आप माइनस तो करोगे नहीं, मिटा तो सकते नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में रबड़ का इस्तेमाल तो होता नहीं, ठीक है। तो अकाउंट में क्या होता है कि एडजस्टिंग एंट्री होती है, तो ये प्रकार से एक एडजस्टिंग एंट्री है कि आपने पिछले साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कराया था और इस साल आप इसको राइट ऑफ करके क्या करो, अपना प्रॉफिट डिक्रीज़ कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉर्मली आप ये चीज़ समझ सकते हो, लेकिन इसको समझने के थोड़ा सा दिमाग लगता है। और ये होता क्यों है, ये इसी वजह से होता है कि आपने पिछले साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग कंसीडर करने के बाद, और आपने बचे हुए अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया होगा या बड़ा अमाउंट आपने शो किया होगा, और आपने शो क्या होगा एज अ इनकम। लेकिन क्या वो इनकम एक्चुअल में आपको कहीं पे रियलाइज़ हुई, नहीं हुई, रियलाइज़ हुई नहीं हुई, तो आपने इसको क्या करा, उतने से आपने बैड डेब्ट खोल के उसको अपना प्रॉफिट कम कर दिया। अच्छा बताओ, मानो लेट सपोज, एक मैं आपको कंडीशन देता हूँ कि लेट सपोज पिछले साल आपका आउटस्टैंडिंग था 4,000 और एक आउटस्टैंडिंग और था 2,000, ठीक है। लेकिन एक मिनट मैं थोड़ा सा उसको मिटा दूँ, फिर हम बात करते हैं। लेट सपोज पिछले साल ना आपके आउटस्टैंडिंग में दो थे, एक थे 4,000, ठीक, और एक था 2,000, ये दोनों आउटस्टैंडिंग थे। इसको आपने बुक में लिखा था, बुक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इसको आपने इग्नोर कर दिया था, आपने इसको नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखा, कहाँ पे नहीं लिखा, वही चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमने इसको नहीं लिखा। अब इस साल क्या हुआ, अब करंट ईयर में क्या हुआ कि इन 4,000 में से, ये 4,000 में से आपको 2,000 मिले और 2,000 तो मिले, 2,000 रिसीव्ड, ठीक है, और बाकी जो 2,000 थे वो बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। और इन 2,000 में से भाई साहब क्या हुआ, आपको ना 1,000 रुपये, 1,000 नहीं पूरे 2,000, 2,000 की 2,000 क्या हो गए आपके, 2,000 की 2,000 आपके क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। अब बताओ जब आप इस साल करंट ईयर में क्या बनाओगे, अगर आप करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और उसमें बैड डेब्ट शो करोगे, बैड डेब्ट्स शो करोगे, बताओ कितना करोगे, ये 2,000 का बैड डेब्ट्स प्लस में यहाँ पे से 2,000 का बैड डेब्ट, क्या आप 4,000 का बैड डेब्ट शो करोगे या सिर्फ 2,000 का बैड डेब्ट शो करोगे, बताओ। ये आंसर सही होगा कि ये वाला आंसर सही होगा, बताओ। सर ये वाला आंसर सही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपने इस इनकम को पिछले साल एज ए इनकम भी कंसीडर नहीं किया था, नहीं लिखा था ना हमने, जब आपने उसे एज ए इनकम कंसीडर किया ही नहीं, अपने अपना पिछले साल का प्रॉफिट इससे बढ़ाया ही नहीं, तो बताओ इस साल आप अपना प्रॉफिट इससे क्या कम करोगे
नहीं करेंगे ना सर। जब पिछले साल प्रॉफिट नहीं बनाया तो इस साल कम करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिर्फ इस 2000 से क्यों करेंगे? क्योंकि इस 2000 से हमने पिछले साल अपना प्रॉफिट कंसीडर किया था, हमने उसको ऐड किया था ना अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस साल अगर हमें रियलाइज़ नहीं हुआ तो हमें उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात होगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपके P&L अकाउंट के अंदर भी आ गई है। ये इनकम के बारे में बात थी। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट होगा, और इसका ओपनिंग क्रेडिट हो तो क्लोजिंग डेबिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा उल्टा होता है। सेम साइड में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप उसका नीचे एडवांस से आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग से एडवांस होगा, उसका नीचे चेंज होगा। इफ़ एनी इनकम इज आउटस्टैंडिंग एंड द कंडीशन क्लेम्स इट्स नॉन रिकवरेबिलिटी, अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग थी शुरू में और कंडीशन ये बताती कि ये नॉन रिकवरेबल है, ठीक है, देन इट इज़ रिटर्न ऑफ, तो उसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, अगर अचानक पेपर में आ गया ना, हाथ पैर फूल जाएंगे तुम लोगों के। क्या हो जाएंगे? हाथ पैर फूल जाएंगे। ठीक है, चलो ये इतना ही था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अभी तक हम इनकम अकाउंट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इनकम अकाउंट ना ज़्यादा भी बात नहीं कर रहा है। इनकम अकाउंट बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल एक मिरर व्यू है। मिरर व्यू मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ध्यान से देखो कि वहाँ पे हमारा जो ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड है। इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, देखो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो आपकी लायबिलिटी होती है। वही अगर आपकी इनकम होती और वो आउटस्टैंडिंग होती तो आपके लिए क्या होती? असेट होती। ठीक है, और उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। वही एक्सपेंस अगर आपका प्रीपेड है, मतलब आपने एक्सपेंस प्रीपे कर दिया, तो आपके लिए क्या है? एक असेट है, क्योंकि आपने अभी सर्विस अवेल नहीं करी उसके अगेंस्ट में, तो ये आपके लिए असेट कहलाएगी। और कौन सी एसेट? ये इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपकी इनकम होती और इनकम आपको एडवांस में मिली होती तो वो आपके लिए क्या होती? लायबिलिटी होती। ठीक है, लायबिलिटी होती तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। पर समझा? बिल्कुल उल्टा है, ये डेबिट ये क्रेडिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोबारा मैं बात नहीं करूँगा। वैसे असेट ये लायबिलिटी, असेट है लायबिलिटी, कौन सी असेट है कौन सी लायबिलिटी? ये करंट की बात चल रही है या लॉन्ग टर्म वाली, या फिर नॉन भी हो सकता है लॉन्ग टर्म, करंट या नॉन करंट? कौन सी सर? करंट। क्यों? मैं बात कर चुका इसमें पहले, क्योंकि ये ड्यू हो चुका, करंट ईयर से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ड्यू हो चुका है, तो इसका मतलब हमारी इनकम उसी साल की इनकम थी। ठीक है, रिसीव नहीं हो बात की बात है, तो हमारी हमें से करंट एसेट्स होती है। ठीक है, करंट मतलब क्या होता है? जो करंट एक ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर हमारी ड्यू हो जाती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म हो गई जो हमारी करंट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर ड्यू नहीं होती। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसका उल्टा हो गया। अगर वही चीज़ आपका क्रेडिट बैलेंस हो, अगर आपकी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस मान लो सैलरी अकाउंट है आपका, अगर आपका एक्सपेंस क्या आउटस्टैंडिंग है तो आपके लायबिलिटी का ओपनिंग में से क्रेडिट, और इसका उल्टा होगा। ठीक है, क्लोजेस का उल्टा होगा। वैसे ही अगर कोई इन एक्सपेंस आपका प्रीपेड है तो आपके लिए असेट होगी, असेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट। ध्यान रखना, असेट्स का ओपनिंग हमेशा डेबिट और लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट। तो अगर एक्सपेंस आपकी आउटस्टैंडिंग ओ सॉरी प्रीपेड है तो इसका मतलब आपने एडवांस में पे करा और सर्विस अवेल नहीं करी, तो वो आपके लिए असेट हो जाएगी, और असेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट। और क्लोजिंग क्या होगा? हमेशा उल्टा। सर क्या ओपनिंग और क्लोजिंग सेम साइड में हो सकते हैं? हाँ सर हो सकता है, लेकिन उसका नेचर चेंज होगा, मतलब वो आउटस्टैंडिंग से प्रीपेड हो जाएगी या फिर प्रीपेड से क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग। लेकिन सेम साइड में ओपनिंग सेम साइड में क्लोजिंग हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब बताओ दूसरी चीज़, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस के लिए पैसा आता है जाता है? जाता है। कैश क्या होता है? आता है कि जाता है? बाय कैश होता है या टू कैश? टू मतलब होता है जाना, बाय मतलब आना होता है। टू कैश होता है, बाय कैश नहीं होता है। टू मतलब अब टू किस तरफ आता है? इस तरफ। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश, इसको हम टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये वाला अमाउंट कौन सा होगा? जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि किसी भी इनकम और किसी भी एक्सपेंस की हमें से कितनी एंट्री होती है सर? दो एंट्री होती है। एक उसकी पेमेंट या रिसीव की, ठीक है, एक पहली क्या होती है? पेमेंट की या रिसीव की। और सेकंड कौन सी होती है इसकी एंट्री? सेकंड एंट्री होती है इसकी चार्जिंग एंट्री। चार्जिंग कहाँ पे करते हैं? मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। और मैं क्या बोलता, ये हमेशा दोनों की दोनों उल्टी साइड में होंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर ये भी टू है ये भी टू है, नहीं, ये भी बाई है ये भी बाई है, नहीं, या अगर ये टू होगा तो ये बाई होगा। ठीक है, और ये अगर बाई है तो ये क्या होगा? टू होगा, मतलब दोनों उल्टी साइड में होगा। तो वैसे ही ये टू कैश हो गया तो उसके उल्टी तरफ हो गया बाई कैश। ठीक है, जिससे आपका ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपका ये जीरो होता और ये जीरो होता और ये जीरो होता और ये जीरो होता, और आपने इस साल सैलरी पे करी 12,000 रुपये। कितनी पे करी? 12,000 रुपये, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सर कैश बेसिस पे तो आपने 12,000 पे कर दिए और ये एक्सपेंस है। आप क्या मानोगे कि आपको एक्रू भी 12,000 हुआ होगा?
अब बताओ कि कहीं पे कोई बैलेंस शीट फिगर आ रहा है? नहीं। अगर बैलेंस शीट फिगर आ जाता ना बाई चांस, तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता। कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता? बताओ, बैलेंस शीट फिगर आता तो कहाँ ट्रांसफ़र करते? बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना पड़ता। तो क्या यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। पॉइंट समझ आ गया? क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि जितना कैश बेसिस आपने यहाँ पे कंसीडर किया, उतना ही आपने एक्रूअल बेसिस पे उसे चार्ज करते P&L में। ठीक है, इसलिए उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर गया? उसका इनकम आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर गया, ना कि बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, उसका जो बैलेंस शीट फिगर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस शीट फिगर आएगा, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतना हो गया। एक लास्ट चीज़ इसके अंदर वो रह गई है क्या? यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर क्या कंफ्यूज करता हूँ, यहाँ पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे भी इनकम। सर सेम चीज़, जैसे ही हमारी इनकम, जिस तरह हमारी इनकम के ऊपर हमें बैड डेब्ट्स हो सकता है, क्या हो सकता है? बैड डेब्ट्स हो सकता है। तो वैसे ही अगर हमारी कोई एक्सपेंस है, तो क्या हमें उसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है। मतलब हमें पे करना था, हम उसने हमें बोला कि 3 महीने के अंदर दे देना। ठीक है, हमने उससे टाइम लिया। टाइम लेने के बाद उसने बोला कि 3 महीने में दे देना। हमने 3 महीने में नहीं दिया, हमने क्या बोला 1 महीने के अंदर दे दिया। हमने 1 मई को, नेक्स्ट ईयर में 1 मई को आते ही हमने उसे एक पैसे दे दिए। उसने बोला अच्छा आपने 4,000 रुपये देने थे, एक काम करो आप मुझे सिर्फ 3500 दे दो। कितने दे दो? 3500 दे दो। 500 रुपये सर क्या लो? डिस्काउंट रखो, मजे लो ज़िंदगी के। अब ये बताओ, ये 500 रुपये, ये 500 है, ठीक है, 5,000 नहीं है, 500 रुपये का जो मुझे डिस्काउंट मिला, क्या मैंने इसको पिछले साल जब आउटस्टैंडिंग कंसीडर करके मैंने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए एक्सपेंस इसे चार्ज किया होगा? नहीं किया होगा? किया होगा। तो इस साल अगर मुझे वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो मुझे उसे राइट ऑफ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ राइट ऑफ करोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में राइट ऑफ करोगे। और कैसे राइट ऑफ करोगे? इनकम, तो ऐसे इनकम साइड में दिखा के। इसको कौन साइड में दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन साइड में दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्योंकि आपको ये बेनिफिट मिला है। ठीक है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लाइबिलिटी होता है और क्रेडिट लाइबिलिटी। ध्यान, क्रेडिट लाइबिलिटी असेट करंट, मैं बार बार बात नहीं करूँगा क्यों होता है, क्योंकि अग्रू हो चुका है। ठीक है, पेमेंट फॉर ड्यू के लिए, लेकिन हमने पे किया नहीं है, हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता था, इसलिए वो करंट असेट्स है। ठीक है, एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो उसकी हमने भी सर्विस अवेल नहीं करी तो असेट हो गया। ठीक है, उसका बैलेंस ओपनिंग डेबिट। अगर ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग डेबिट। सेम साइड में हो सकता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑन सेम साइड हो सकता है। ठीक है, सेम साइड में हो सकता है, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा उसका? नेचर। क्या चेंज होगा? नेचर। मतलब वो क्या हो जाएगा, ये आपका आउटस्टैंडिंग से क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग से प्रीपेड हो जाएगा, या प्रीपेड से आपका क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल मिरर व्यू आता है आपको इस जगह का। ठीक है, उसका आउटस्टैंडिंग इस तरफ था, डेबिट साइड में था, इसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में है। उसका एडवांस इस तरफ था, इसका डेबिट साइड में। ठीक है, पहुँच में आ गया? ठीक है, इतना ही था। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।